एफ इक्वल टू क्या था, लाइक ओके एफ क्या था इक्वल टू, कोई बोलेगा एफ का वैल्यू क्या था, सॉरी एक्स क्या था यहाँ पे, we just we perform a DCT like one dimension, then I will show you what will happen here. x equal to था आपका वैल्यू आई थिंक एकदम 2134 लाइक, ठीक है। सो ओके सो सिर्फ यहाँ पे x है, अच्छे से देखिए मैथ्स जो है अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो बहुत इजी लगेगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारा समेशन है यहाँ पे, कॉस फंक्शन भी है। सो लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी जस्ट ऐड व्हाट एफ यू होगा, यहाँ पे हम लोग एफ यू का फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे, राइट, एफ कैपिटल यू। अगर 2 डायमेंशन होता आफ्टर दैट यू हैव टू पुट व्हाट एफ यू वी। सो नाउ यू सी यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है सिर्फ एक ही है, फंक्शन सॉरी फंक्शन जो है एक ही है, दैट्स वाई आई राइट हेयर सी यू कैपिटल यू। पहले हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, समेशन ऑफ क्या होगा बताइए, आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू 0 टू n माइनस वन, m माइनस वन, ठीक है, m या n जो भी है। तो m यहाँ पे क्या है, m एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स यू कैन से, दैट मीन्स x में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितना है, x में देखिए टोटल नंबर ऑफ पिक्सल मेरा 4 है, तो आप m माइनस n 1 करो या n माइनस 1 करो तो होगा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 3, राइट। सो देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट you have that particular input as xi, right, so this is your xi, and after that my two cos components like cos 2i plus 1 u pi, right, u pi by twice m, u pi by twice m, ओके, ट्वाइस एम मीन्स व्हाट, यहाँ पे ट्वाइस एम की कितना होगा, यहाँ पे 2 into 4 होगा, राइट, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग ट्वाइस एम ही रहने देते हैं, ठीक है, एम ही रहने देते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्या होगा। तो और एक कॉस्ट कंपोनेंट तो नहीं होगा, राइट, सो एक ही कॉस्ट कंपोनेंट यहाँ पे होगा। तो इसके हिसाब से देखिए फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, F0 करना होगा, ओके, सो F0 दैट मीन्स देखिए u जो है u इक्वल टू आपका 0 होगा, ओके। सो F0 में क्या वैल्यू होगा, F0 में हम लोग क्या देखे थे, सी यू इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, सी इक्वल टू होगा आपका रूट, यहाँ पे छोटा करके लिख देते हैं, सी यू इक्वल टू अंडर रूट 1/m, राइट, व्हेन u इक्वल टू 0, जब u इक्वल टू मेरा 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/रूट अंडर क्या होगा, यहाँ पे पूरा लिखते हैं 1/m इक्वल टू नथिंग बट 4, ओके, एंड रेस्ट ऑफ पार्ट लाइक दिस, i इक्वल टू 0 to 3, यहाँ पे xi ऐसे छोड़ देते हैं, ओके, सो xi ऐसे लिख देते हैं, पहले देखिए, यस, देखिए i इक्वल टू अब 0 बैठा है, ये कोई बात नहीं, i इक्वल टू 0 बैठा है, क्योंकि देखिए हम जब u इक्वल टू, यहाँ पे पहला क्या है मेरा f इक्वल टू 0 है, u का वैल्यू क्या है, u इक्वल टू 0 हो रहा है, इन दिस स्टेज यू हैव टू राइट हेयर u इक्वल टू 0, यस और नो। तो देखिए i का वैल्यू यहाँ पे जो भी है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ i, u तो यहाँ पे 0 हो रहा है ना, मतलब आप क्या सुरेंद्र कहाँ पे अटक रहा है आपका, आप सोच रहे हो सर आई का वैल्यू तो हम 0 से लेके 3 तक देंगे ना, ओबियसली 0 1 2 3 आपको देना पड़ेगा, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे u इक्वल टू 0 हो रहा है, ये जो कंपोनेंट है, समझ में आ रहा है। तो i का वैल्यू यहाँ पे आप 0 करो 1 करो 2 करो 3 करो, चाहे जो भी कर लो, बाहर का जो कंपोनेंट है तो 0 है ना, तो टोटल टर्म तो आपका 0 हो जाएगा,
ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आप पहला वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 0 डाल दीजिए अपने हिसाब से। तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, cos 0 हो जाएगा। cos 0 इक्वल टू नॉर्मली क्या है, एक एक्स आई। ऐसे अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो क्या होगा, आप ए वैल्यू आपके पास नहीं आएगा एक्चुअली। समझ में आ रहा है? हम लोग पहले क्या करेंगे, फास्ट यू हैव टू पुट दिस u इक्वल टू 0। पहले आप इस पार्ट को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जब आप u इक्वल टू 0 बैठाइएगा तो आई तो नॉर्मली रह जाएगा ना, क्योंकि मुझे तो सामेशन करना है। अब तो सामेशन नहीं कर पाओगे। सुरेंद्र समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर आप सामेशन ऑफ x इक्वल टू 0 करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा क्या? ऐसे कुछ तो वैल्यू नहीं आएगा ना। ये सुनो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, यहाँ पे आप पहले कीजिए, समेशन लगेगा, देखिएगा नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में जब हम करेंगे देखिएगा वहाँ पे समेशन लगेगा। 1 मिनट, ये जो पार्ट है इसको आप क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। दिस इज एज एक्स आई, सॉरी एक्स आई यहाँ पे डालिए, ठीक है। दिस इज माई एक्स आई, और यहाँ पे होगा, आप चाहे जो भी ले लो, आई का वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू 0 है, दैट इज़ वाई दिस इज़ नथिंग बट cos 0। cos 0 का वैल्यू है 1, हम डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है यहाँ पे ए हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। हाफ होने के बाद क्या है, समेशन जो है एक्स आई है, एंड आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 से लेके 3 तक। So that is why I just put here all the values of x, that means 2 plus 1 plus 3 plus 4 like this. Okay, so I think if you solve this expression you have the value 5. So my first value f 0 equal to 5 मेरे पास आया है। ओके क्लियर? तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, वॉट एवर योर f1, f1 के लिए क्या करना होगा, f1 के लिए देखिए यहाँ पे हम डालते हैं f1 इक्वल टू, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। f1 इक्वल टू f1 इक्वल टू यहाँ पे सेम टू सेम। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले था √1/4, जब u इक्वल टू 0 था, तो अभी तो u इक्वल टू 0 नहीं है। सो यहाँ पे आपको क्या पुट करना होगा, √2/m। तो ओबियसली आई जस्ट पुट है √2/m, m का वैल्यू है आपका 4। ओके, उसके बाद देखिए समेशन ऑफ जो है यहाँ पे आप बैठा दीजिए, i इक्वल टू 0 to 3 x ऑफ i, राइट। पहले यहाँ पे लिख देते हैं x ऑफ i, cos ऑफ क्या होगा, cos ऑफ 2i प्लस 1 u पाई का वैल्यू यहाँ पे, अच्छा नॉर्मल ऐसे लिख देते हैं u पाई। उसके बाद जो है लाइक डिवाइडेड बाई 2m है यहाँ पे, ठीक है। 2m मतलब 2 क्रॉस 4 होगा, m का वैल्यू मेरे पास 4 है, ठीक है। सो इफ यू सॉल्व दिस वन, दिस इज 1 बाई क्या होगा, 1 बाई 2, 1 बाई √2, राइट, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। इसको आप सॉल्यूशन करो तो क्या होगा, 1/√2 ही ना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपको बिठाना होगा i इक्वल टू 0 से लेके 3 तक। तो पहले समेशन को हम यहाँ से हटाएंगे, तो पहले आई जस्ट पुट हियर x इक्वल टू x0, i इक्वल टू 0। सो योर वैल्यू लाइक x0 cos ऑफ क्या होगा, i इक्वल टू 0 है, तो 2 क्रॉस 0 प्लस 1, ये तो कुछ नहीं होगा, और u पाई का वैल्यू क्या है
u इक्वल टू यहाँ पे 1 है, क्योंकि f इक्वल टू एफ यू यहाँ पे देखिए 1 है, तो आपका होगा cos पाई बाई 8, cos पाई बाई 8। देखिए तो ये वैल्यू सही है कि नहीं है। व्हेनेवर आई पुट i इक्वल टू 0, पहला स्टेज में i इक्वल टू 0 हम बैठा है, इसके हिसाब से x0 कॉस ऑफ ए टर्म क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 2 क्रॉस 0 मतलब 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 रहेगा, u इज नथिंग बट 1, तो पाई होगा तो cos पाई बाई 8, यस और नो, x0 cos पाई बाई 8, जब हम i इक्वल टू कितना पुट किए, 0 पुट किए, सही है या नहीं है, सही है। उसके बाद यहाँ पे प्लस दिए, नेक्स्ट यू हैव टू पुट i इक्वल टू 1, समेशन हटाए है ना आप, तो यहाँ पे सारा वैल्यू i इक्वल टू 0 to 3 आपको बैठाना होगा, i इक्वल टू 1 बैठाइए तो होगा आपका x1, ठीक है, cos ऑफ i इक्वल टू 1 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे क्या है u इक्वल टू 1 है, तो cos 3 पाई बाई 8 क्या होगा यहाँ पे, cos 3 पाई बाई 8, राइट। नेक्स्ट x का i का वैल्यू क्या है, 2 है, सो मुझे यहाँ पे लिखना है x ऑफ 2 cos ऑफ, देखिएगा 3 5 7 ऐसा करके जाएगा, ठीक है, x ऑफ 2 cos ऑफ 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 1 5, और u तो 1 है तो cos 5 पाई बाई 8 प्लस होगा आपका, यहाँ पे प्लस दे देते हैं, x क्या होगा, x2 हो गया और x3 और लास्ट वैल्यू देखिए तो यहाँ पे cos 7 पाई बाई 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए 1/√2 बाहर ऐसे लिख देते हैं इसको। उसके बाद देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x0, x0 का वैल्यू क्या है, कैसे 5 मिला, x0 का वैल्यू 5, ओबियसली यहाँ पे a है आपका 0 पोजीशन का वैल्यू, a है आपका 1 पोजीशन का वैल्यू, 2 और 3 पोजीशन का वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x0, दैट इज नथिंग बट 2, योर इक्वेशन लाइक cos 2 cos पाई बाई 8 प्लस x1 का वैल्यू है आपका 1, तो दिस इज योर cos 3 पाई बाई 8 प्लस x2 का वैल्यू क्या है 3 cos 5 पाई बाई 8, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट x3 का वैल्यू क्या है 4 cos 7 पाई बाई 8, राइट। सो कोई बोलेगा इसको सॉल्व करके आंसर क्या होगा, किसी के पास ये है साई कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है किसी के पास, कोई तो होगा किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। आप लोग मैथ्स कैसे सॉल्व कर पाओगे विदाउट हैविंग साइंटिफिक कैलसी, ओके। इसका वैल्यू आप लोग चेक कीजिएगा व्हेनेवर यू सेट योर साइंटिफिक कैलकुलेटर, या मोबाइल पे देखिएगा जो नॉर्मल कैलकुलेटर है उसका मोड पे जाइएगा, नॉर्मल किसी का स्मार्टफोन, सबके पास स्मार्टफोन है आई थिंक, तो स्मार्टफोन में हाँ ऐप भी है, आप कोई ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, और ऐसे आप नॉर्मल देख लीजिए अभी जो है, जो नॉर्मल कैलकुलेटर है ना, ऊपर देखिएगा मोड बोल के एक ऑप्शन है, तो मोड में क्लिक कीजिएगा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाएगा, दैट मीन्स कुछ सारा फंक्शंस नहीं आएगा, ऐसे कॉस ऐसे करके कुछ फंक्शन आ जाएगा, एक बार चेक करके आप देखिएगा, तो उसी के हिसाब से ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का एक ऐप डाउनलोड कीजिए मोबाइल पे, तो इफ़ यू सॉल्व दिस, और इसको आप रेडियन पे इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, मतलब मोड जो रहेगा ऊपर रेडियन पे आएगा, रेडियन पे नहीं तो आपको माने क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू नहीं आएगा,
मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मुझे रेडियन के हिसाब से चाहिए। तो इफ़ यू सॉल्व यूजिंग दिस रेडियन, तो रेडियन के हिसाब से इसका वैल्यू आएगा आई थिंक F1 इक्वल टू आएगा -1.8476। दिस इज द वैल्यू फॉर F1। समझ में आ रहा है क्या बोले? ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास सारा वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद आएगा यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, क्या क्या वैल्यू एक्चुअली आया है हम यहाँ पे कैलकुलेट किए थे। आप लोग एक बार कैलकुलेशन प्लीज़ इसको माइनस, हाँ -1.84 है, माइनस है, माइनस आएगा। आप ठीक से चेक कीजिएगा, माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, और F2 का वैल्यू बोल दे रहे हैं, आप लोग एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। F2 का वैल्यू 1 आएगा एंड F3 जो है, F3 का वैल्यू आएगा, मतलब U का वैल्यू आप 2 3 ऐसे करके चेंज करके देखिएगा। U का वैल्यू आएगा 0.76536। ठीक है, ये आएगा आपका इसका वैल्यू, F3 का वैल्यू। ओके, एंड लाइक दिस हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पे देखिए इसका हाईएस्ट कौन सा वैल्यू था, F0 का वैल्यू हाईएस्ट था। इफ़ यू चेक दिस वन, देखिए F0 जो था फर्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आया था, दैट इज़ F0, वो था 5 था। तो बट उसको आप जैसे F3 फंक्शन में गए, देखिए उसका वैल्यू आ जा रहा है 0.76536। सो दिस इज़ नथिंग बट द कॉम्प्रेशन, ये हो रहा है आपका कॉम्प्रेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू था, यहाँ पे देखिए घटते घटते कहाँ पे आ गया 0.7653। ये है आपका F3 जो है फाइनल वे पे। ऐसे ही होता है DCT का टोटल कॉम्प्रेशन प्रोसेस। ठीक है, देखिए पूरा जैसे कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगा वो आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिए कैसे हो रहा है। इसमें किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद हम बोलेंगे जब इमेज के ऊपर, जैसे देखिए अभी हम 2 डायमेंशन में किया है। 2 डायमेंशन आप मेरे ख्याल से लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको रट्टा मानना होगा, तो इसमें कोई रट्टा वाला कोई बात ही नहीं है। आप बोलोगे सर अगर 2 डायमेंशन में आता है, मान लीजिए FU भी या XYIJ, इस हिसाब से अगर आपके पास आता है वैल्यू XIJ, तो सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, हम एक डायग्राम में आप लोगों को समझाएंगे। तो पहले बताइए यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है कि नहीं, प्लीज़ टेल मी। पूरा सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी समय है, बोल दीजिए सर ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है। आज तो बहुत सारा पार्टिसिपेंट है, नियर अबाउट 10। आज क्या किसी का बर्थडे है क्या? हाँ रुपेश बोलो। सर F1 रुपेश आपका आवाज़ कट जा रहा है यार। हाँ, कोई रुपेश का आवाज़ कोई सुन पा रहा है? अगर कोई सुन पा रहा है तो प्लीज़ टेल मी। रुपेश आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, और रुपेश वही पूछ रहे हो क्या, √2/4? कैसे होगा? ले आप लोग भी ना यार, ओए कोई बोल दो रुपेश को। आपका भी क्वेश्चन सेम है, कोई आंसर दे सकता है? ओ अच्छा 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 अच्छा, एकदम एकदम अच्छा ठीक है। अच्छा पहले 1/a वाला पार्ट सही है ना? देखिए रुपेश यहाँ पे √1/4 जो है, ये तो सही है या गलत है? ठीक है, देखिए हम लोग जो पहला वाला जो एक्सप्रेशन दिए थे ना, ए वाला एक्सप्रेशन C = दिस वन, ठीक है,
ये मान लीजिए हम लोगों का वन डायमेंशन के लिए, जस्ट मार्क दिस पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं एक जनरलाइज इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन इमेज के ऊपर जब आप DCT करोगे तो उसका आउटपुट FU, उसका आउटपुट हो रहा है कैपिटल FU, उस हिसाब से जनरलाइज इक्वेशन। तो इसमें हम बोले CU क्या है मेरा, CU जो है आपका एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। तो CU का वैल्यू नॉर्मलाइजेशन फैक्टर में क्या होगा, √1/m होगा। कब होगा, जब U इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कंडीशन हम डाले हैं यार, देखिए कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, CU दैट मीन्स नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू √1/m व्हेन U इक्वल टू 0। तो आप पहले देखिए U इक्वल टू 0 आप बैठा दिए, इसीलिए अंडर 1/4, मतलब m का वैल्यू तो यहाँ पे 4 ही है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 4 है, दैट इज वाई राइट हेयर 1/4 √1/4 लिखे। बट जब U इक्वल टू 0 नहीं है, दैट मीन्स एल्स वेयर आपको क्या बिठाना है, आपको बिठाना होगा CU इक्वल टू √2/m एल्सवेयर, ऐसे करके आप इसको सोचिए। मतलब जब U इक्वल टू 0 नहीं होगा तब आपको CU का वैल्यू क्या लेना होगा, √2/m। तो वही लिए √2/m। यहाँ पे U का वैल्यू 0 है क्या, यहाँ पे तो U तो नॉन जीरो है, U नॉट इक्वल टू 0 जहाँ पे है वहाँ पे आपको CU का वैल्यू बैठाना होगा √2/m वेयर U नॉट इक्वल टू 0। चलिए आप समझ में आया, ठीक है। यही कल भी बोल दिए थे, तो इसीलिए ये हो रहा है एक्चुअली आपका फर्स्ट रो के लिए, U इक्वल टू 0 के लिए CU का माने नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, राइट नीति, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसको हम क्या बोले, आप लोगों को बाकी वैल्यू यहाँ पे दे दिए हैं F2 F3, आप लोग इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, नहीं तो हम बोल दिए हो गया, ऐसा नहीं, क्या है इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए हम लोग वन डायमेंशन में अगर आपको DCT निकालने बोला जाता है तो आप इजीली निकाल दोगे आई थिंक इसके बाद। बट whenever there is a question about 2 dimension, तब क्या होगा, तब द कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि at that time whenever we will deal with this 2 dimension image, at that time मुझे 2 वेरिएबल के साथ मुझे यहाँ पे डील करना होगा, ठीक है। नॉट ओनली 2 वेरिएबल बट ऑल्सो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्ड जो है वो भी 2 आ जाएगा, CU CV, इसको लेके आपको कंपेयर करना होगा। यहाँ पे भी कॉस का 2 कंपोनेंट आ जाएगा, तो देखिएगा सारा इक्वेशन में ना बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या पॉलिसी है, मान लीजिए ये जो इमेज है आपके पास, लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए कुछ इमेज है, राइट। तो उस इमेज को DCT करने से पहले, बिफोर DCT आपको क्या करना होगा, बिफोर DCT क्या करना होगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एकदम सही आंसर नहीं थी, एकदम। तो आपके पास मान लीजिए आपके पास ये जो इमेज है आपके पास, ठीक है, ये है आपका m क्रॉस n, एंड m और n का जो वैल्यू है यहाँ पे, m और n का वैल्यू ग्रेटर देन 8 है, मतलब मान लीजिए 512 cos 512 ऐसा कुछ है, ठीक है। सो योर फर्स्ट जॉब इज टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर 512 क्रॉस 512 इमेज इनटू 8 क्रॉस 8 इमेज, राइट। 8 क्रॉस 8 में आपको डिवाइड माने आपको इसको डिवीजन करना ही करना है। इफ यू डोंट डू दैट, आप इस टोटल इमेज के ऊपर
दैट मीन्स 512 क्रॉस 512 के ऊपर ऐसे ही आप इसके ऊपर डीसीटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डीसीटी का फर्स्ट रूल ऐसा ही है, डीसीटी ओनली अप्लाई दैट पर्टिकुलर दिस 8 क्रॉस 8 इमेज, इसके ऊपर ही अप्लाई होगा। ओके, तो इस इमेज को हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इसका एक छोटा छोटा ग्रुप करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा ग्रुप जो होगा, ग्रुप का साइज क्या होगा, ग्रुप का साइज होगा 8 क्रॉस 8, मतलब एक ग्रुप के अंदर कितना सेल रहेगा, 64 है कि नहीं। 8 क्रॉस 8 64 होगा, तो 64 सेल लेके एक ग्रुप क्रिएट करेगा एंड उसके ऊपर ही हम लोग डीसीटी अप्लाई करेंगे। ये मेरा फर्स्ट रूल है। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए मुझे तो नहीं पता है हाउ टू सॉल्व 2D, क्योंकि 2D में क्या होगा, मेरा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए जब आप 8 क्रॉस 8 में डिवाइड किए, देखिए तो यहाँ पे कितना सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज फॉर 8, मतलब यहाँ पे एम रो 8 है, तो देखिए तो कॉलम 8 है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे कितना हुआ, सॉरी कॉलम ही 8 है, यहाँ पे ए एन का वैल्यू है। अगर आप रो का वैल्यू चेक करते तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स यहाँ पे भी जो आपका रो है ए भी मेरा 8 पिक्सल है, देखिए राइट। तो आपके पास एन भी 8 है एंड एम भी 8 है। इसके ऊपर हम लोग डीसीटी अप्लाई करेंगे, और डीसीटी अप्लाई जो करेंगे ना सिंगल डायमेंशन में करेंगे। तो क्या क्या करना होगा, मेरा फास्ट जॉब क्या होगा, मेरा फास्ट जॉब होगा आप कॉलम को भूल जाओ, समझ में आ रहा है, कॉलम को भूल जाइए। आप क्या करो, इसको आप लो पहले x इक्वल टू ए है आपका x1 मानते हैं, ठीक है, ए जो है ना ए है मानते हैं आपके पास x1, तो x1 के पास आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू है, यस और नो, इतना सारा वैल्यू है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए ए है आपका x1 का वैल्यू, अभी अभी जो हम लोग x1 सॉल्व किए थे, तो इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपके हिसाब से हम x0 से स्टार्ट करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप x0 बोल रहे हैं तो x0 से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप x0 स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपका f0 कुछ ना कुछ आएगा, यस और नो, f0 आएगा कि नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ना, ठीक है। तो f0 से लेके यहां पे f7 तक वैल्यू आएगा, बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। इससे पहले यार, इससे पहले देखिए हम लोग जो कैलकुलेशन किए थे वहां पे कितना ये था आपके पास, नंबर्स कितना था, माने x का वैल्यू 4 था, ठीक है। 4 के हिसाब से कैलकुलेट किए एंड हम लोग f0 से लेके हम लोग f3 तक वैल्यू निकाले, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ वैल्यू आया था। तो यहाँ पे तो 7 वैल्यू है, तो 8 वैल्यू है, सॉरी 0 से लेके 7 तक, तो 8 वैल्यू आपके पास आएगा। सेम टू सेम अगर आप x1 करोगे तो यहाँ पे भी f7 आएगा अप टू f0 से लेके f7, यस और नो, यहाँ पे भी होगा ना, ए वाला जो वैल्यू है। इस हिसाब से ये सारा जो हो रहा है सिंगल डायमेंशन में ना, तो इस हिसाब से आप क्या कीजिए, यहां से आप x1 x2 x3 x4 अप टू x7 तक आप निकाल लीजिए, सब में आपके पास वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। एंड सब जो हो रहा है आपका सिंगल डायमेंशन में हो रहा है, राइट, सब कुछ सिंगल डायमेंशन में हो रहा है। तो इस हिसाब से आपके पास नया एक सॉरी नया एक मैट्रिक्स आएगा 8 क्रॉस 8, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, उसमें नया वैल्यू रहेगा, जिस हिसाब से क्या है 8 क्रॉस 8 मैट्रिक्स में सिर्फ आप हॉराइजेंटल को सॉल्व किए थे, ठीक है। तो वो जो नया मैट्रिक्स है ना उसमें फिर से आप 1 डायमेंशन डीसीटी अप्लाई कीजिए, बट किस हिसाब से करेंगे आप, ऊपर से नीचे तक, इस हिसाब से, मतलब वर्टिकल में आप करेंगे, समझ में आ रहा है। कल एक बात बोले थे, जब हम लोग 2 डायमेंशन कैलकुलेशन में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, 2 डायमेंशन को आप डिवाइड कर सकते हो a sequence of 1 dimension solution, sequence of 1 dimensional solution according to the horizontal value। इस देखिए इस सीक्वेंस में आप हॉराइजेंटली आप 1 डायमेंशन टेक्निक यूज किए,
इस हिसाब से आपके पास कुछ ना कुछ 8x8 मैट्रिक्स आ जाएगा। वो जो नया मैट्रिक्स आया है इसका जो वर्टिकल सेल्स है, इस वर्टिकल सेल्स को फिर से आप वन डायमेंशन यूज करके आप सॉल्यूशन कीजिए, तो हो जाएगा आपका 2 डायमेंशन वाला कन्वर्शन। बताइए किसको समझ में नहीं आया है ये बात? वो भी तो 8x8 ही होगा ना। यहाँ पे जो आप 8 पिक्सल के ऊपर हॉराइजेंटली अगर आप डीसीटी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास 8x8 मैट्रिक्स ही आएगा, उससे कम ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसका जो आउटपुट है, मान लीजिए इसका आउटपुट ए है, तो ए जो नया 8x8 मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप वर्टिकली फिर से वन डायमेंशन यूज करो, माने डीसीटी आप अप्लाई करो, ठीक है। एक बार आप अलग से हॉराइजेंटली वन डायमेंशन का डीसीटी निकाले और उसका जो आउटपुट होगा उसके ऊपर फिर से वर्टिकली सिंगल डायमेंशन में आप डीसीटी निकाल लिए, तो हो गया आपका 2 डायमेंशन वाला सॉल्यूशन, राइट। निधि, हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं और आपको क्वेश्चन कैसे आएगा ये लेके आप सोच रहे हो, हैं? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आएगा तो यूनिवर्सिटी जाने, ठीक है। मुझे तो टॉपिक पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। आप टॉपिक को अच्छे से समझिए। अगर आप टॉपिक को क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी हम 1D पे आपको कैसे डीसीटी निकालना होगा वो आपको बोल दिए, बट जब हम लोग देखिएगा यहाँ पे इसके बाद जो है ऐसा करेंगे, ये जो है आपका जिग-जैग प्रोसेस में होगा आपका रन लेंथ कोडिंग, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया है ना, आप यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हो इसको बोलते हैं जिग-जैग रन लेंथ कोडिंग यहाँ पे हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये जो जिग-जैग रन लेंथ कोडिंग होगा तो आप बोलोगे सर आपके पास ये वाला मैट्रिक्स कहाँ से आया, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये कोडिंग किया गया है 2D के ऊपर डीसीटी अप्लाई किया गया है, तब जाके आपके पास ऐसा वैल्यू आ जाएगा। इसके ऊपर फिर से आप जिग-जैग रन लेंथ कोडिंग जो है आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो डीसीटी पहले जान लीजिए, क्वेश्चन कैसे आएगा तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे सिर्फ पता है स्टूडेंट को क्लियर कॉन्सेप्ट देना है हर एक पार्ट का, राइट। हम इसी मोटो पे चलते हैं, तो इस हिसाब से क्वेश्चन जो भी आए, अगर आपके पास क्लियर कॉन्सेप्शन होता है तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसे आप 2D में मत जाओ, 2D में बहुत सारा कर सकते हैं आप, अगर आप ज़्यादा मैथमेटिक्स को आप इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, यू कैन सॉल्व, आप सॉल्व कीजिए। आपके पास तो देखिए पहले वाला जो वैल्यू था, ऐसे तो मैट्रिक्स आपको दिया ही जाएगा, यस और नो, ठीक है। और यू नो दैट आप तो 2 डायमेंशन का इक्वेशन जो है, 2 डायमेंशन इक्वेशन का आप जनरलाइज इक्वेशन भी आप जानते हो, मतलब एफ यू वी क्या है वो भी आप जानते हो, तो उसके ऊपर एक बार आप डायरेक्ट अप्लाई करके देखिए, एक बार डायरेक्ट अप्लाई करके देखिए वहाँ पे कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है। आपके पास है ना 8x8 सब वैल्यू तो आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग अगर इजीली अगर इसको अवॉइड करना चाहेंगे तो इसके लिए मुझे 1 डायमेंशन हॉराइजेंटली एक बार, उसका जो रिजल्ट होगा फिर से 1 डायमेंशन वर्टिकली मुझे उसको चेक करना होगा, राइट। इस हिसाब से हम लोग डीसीटी करते हैं, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। आई थिंक डीसीटी लेके अगर फिर से किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत सारा बुक्स में या बहुत सारा क्या बोलते हैं यूट्यूब में जब आप देखोगे या कोई भी पीडीएफ या पीपीटी आप सर्च करोगे, वहाँ पे देखिएगा इसका बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है। तो इतना सारा डिफरेंट इक्वेशन में आप मत जाओ, नॉर्मल जो कंडीशंस है सिर्फ उसको लेके आप ये करो, डिफाइन करो, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे जो किए हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जिग-जैग वाला कोडिंग जो है इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है। ये जो है इनपुट इमेज है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट n क्रॉस n सब इमेज, ये जो n क्रॉस n सब इमेज है एक्चुअली इसका इनका वैल्यू है 8x8,
ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म मतलब यहाँ पे हम लोग डीसीटी कर रहे हैं, ठीक है। डीसीटी फॉरवर्ड, आप बोलोगे सर यहाँ पे फॉरवर्ड काहे लिखा गया है, क्योंकि फॉरवर्ड इसीलिए लिखा गया है, यहाँ पे जो डीकॉम्प्रेस्ड होगा ना, यहाँ पे देखिए इन्वर्स किया गया है, मतलब यहाँ पे हम लोग आई डीसीटी अप्लाई करेंगे। नॉर्मल डीसीटी को फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म बोला जाता है, ठीक है, और उल्टा, उसका उल्टा जो हो गया इन्वर्स को हम लोग इन्वर्स आई डीसीटी बोलते हैं, ठीक है, मतलब इन्वर्स डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। उस हिसाब से देखिए उसके बाद हम लोग क्वांटाइज करेंगे, ठीक है, मतलब डीसीटी जब होगा ना, उसके बाद जो क्वांटाइजर हम लोग प्रोसेस देखे थे वो भी एक टाइप ऑफ लॉसी कॉम्प्रेशन है। उस क्वांटाइजेशन क्या है वो तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ से मतलब डीसीटी जो वैल्यू निकाल रहा है यहाँ पे डिस्क्रीट कोसाइन टाइम ट्रांसफॉर्म में, उसको फिर से हम लोग मार्ज कर रहे हैं, मार्ज या सॉर्टिंग कर रहे हैं, बेटर यूज से सॉर्टिंग, ठीक है। उस डीसीटी को सॉर्टिंग करने के बाद हम लोग क्वांटाइजर का वैल्यू कुछ आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फिर से हम लोग एनकोडिंग इसको किए। एनकोडिंग मतलब यहाँ पे क्या होगा, एनकोडिंग मतलब वही रन लेंथ एनकोडिंग यहाँ पे बोला जा रहा है, जिगजैग वाला रन लेंथ कोडिंग किया जा रहा है। तो उस हिसाब से आपके पास कॉम्प्रेस्ड इमेज आएगा। ये तो कॉम्प्रेस हो गया। एक बार कॉम्प्रेस का अगर आप डिकॉम्प्रेस करोगे तो आपका उल्टा सारा चीज़ आपको करना होगा, फिर से आपके पास डिकॉम्प्रेस्ड इमेज आ जाएगा। सी जो सारा जो एल्गोरिदम आप देख रहे हो, डिफरेंट तरीके से आप जो एल्गोरिदम देख रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ जेपेग। जेपेग जो हम लोग के पास इमेज क्वालिटी है, उसका पीछे ये सारा लॉजिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंबल एनकोडर या वो जिगजैग रन लेंथ कोडिंग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी टाइम आउट हो जाएगा। थैंक यू ऑल।